पूरा एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है? कौन? हम थोड़ी देखने गए थे। क्योंकि आप खुद लेटा है। मार्च में एकदम अप्रैल में आई थी, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को? अच्छा, मूर्ख दिवस उसी दिन है। चलो, कोई इसीलिए बनाया जाता होगा जी, मूर्ख है। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और प्रोबेबली लास्ट चैप्टर है 10th सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से, और हम लोग का भी प्रोबेबली सेकेंड लास्ट चैप्टर है। एक चैप्टर अभी बचा हुआ है, रियल नंबर, है ना। रियल नंबर बचा करके रखे हुए हैं, लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, क्लास 7 में पहली बार मीन और मीडियन और मोड के बारे में समझाया जाता है बच्चों को। एक्चुअली मीन तो शुरू हो जाता है 5 और 4 के बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, मीन मतलब होता है एवरेज। मीन पूछ रहे थे इसीलिए तुम लोगों को बार बार कि मीन का क्या मतलब समझते हो, तो मीन मतलब होता है एवरेज। एवरेज का मतलब समझते हो? ठीक है, एक बचपन में फॉर्मूला रटवाया जाता था कि सम ऑफ ऑल द डेटा गिवन डिवाइडेड बाय ये नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, जैसे कि अगर जो मीन निकालना होता हम लोगों को, 3 एक नंबर है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इसका अगर जो मीन निकालना होता तो बोला जाता था सम ऑफ ऑल द आइटम्स, मतलब जितना भी आइटम है सबको जोड़ दो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम, काउंट कर लो 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये जोड़ जाड़ करके जितना आता 5 से डिवाइड करते मीन निकल जाता। एक्चुअली उस टाइम पे मीन का नाम कुछ किसी और नाम से पढ़ाया जाता था, मीन को किसी और नाम से पढ़ाया जाता था। उस टाइम पे मीन का नाम था एवरेज। मीन का क्या नाम था उस टाइम पे? एवरेज। ठीक है, क्लास 7 में जब आए तो उसी का नाम बदल करके मीन रख दिया गया। ठीक है, वैसे तुम लोग अरिथमेटिक मीन भी पढ़े, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक आध जगह लिखा हुआ मिल जाता था अरिथमेटिक मीन, वहां पर बस 3 टर्म्स देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पर अरिथमेटिक मीन पढ़ना था। फिलहाल इधर एवरेज ही आते हैं। एवरेज को मीन का दूसरा नाम एवरेज था, या फिर एवरेज का दूसरा नाम मीन था, ऐसा समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एवरेज के बाद या मीन के बाद जो दूसरा टॉपिक है, ठीक है, वो है मीडियन। इसी एक डेटा से हम लोग मीडियन भी समझ सकते हैं और इसी डेटा से हम लोग मोड भी समझ सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये छोटा डेटा से बढ़िया है कि बहुत बड़ा डेटा लेते हैं। जो अब देखो, जो क्लास 7 बच्चा पढ़ा मेरे साथ, ठीक है, उसको याद आएगा, या फिर 9 में तुम पढ़े हो तो याद आएगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट किए थे और वहीं से मीन, मीडियन, मोड तीनों समझा दिए थे। चलते हैं एक मोहल्ला में, ठीक है, उस मोहल्ले में जाकर के हर घर नॉक करना है हम लोगों को और पूछना है आपके घर में कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले घर पे जाकर के नॉक करना है और वहां जाकर के पूछना है कि क्या आपकी शादी हुई है। तो वो उधर से अगर आंसर आया नहीं तो पूछना है आपके कितने बच्चे हैं। ठीक है, थप्पड़ आएगा ना। हाँ, एक सीन है मूवी का, उसी को बार बार। तो ये वाला कहानी से स्टार्ट किए थे पिछला बार, 7 में भी मीन और 9 में भी मीन, यही कहानी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद है तुमको? अच्छा, हाँ, तो अच्छा, तो मोहल्ला चलते हैं जी, और हर घर का कितना बच्चा, और बच्चा से हमारा मतलब है, जैसे कि तुम्हारे दिमाग में आता है ना, एक स्टूडेंट के दिमाग में ये भी आ जाएगा कि सर बच्चा कितना बड़ा हो सकता है। जैसे कि जैसे हम अपनी मम्मी के लिए बच्चा ही है कि नहीं? वैसे ही एक छोटा सा 3 साल का भी बच्चा ही है, 10 साल का भी बच्चा ही है। तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे कि उसके घर में 10th या 10th से नीचे के कौन से स्टूडेंट हैं। ठीक है, उसके नीचे के जो भी बच्चे होंगे उसको हम लोग बच्चा कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो पहला घर गए और उसमें हम लोगों को मिला 3 बच्चा, फिर एक घर गए उसमें मिला 2 बच्चा, फिर 1 बच्चा, फिर 2, फिर 3, फिर 2, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 5, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 6, 4, 5, 6, 2, 4। बहुत सारा घर चले गए, हर घर से कितना कितना बच्चा था वो हम लोग पूछने लग गए, और वहां से पता चल गया कितना घर गए थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कहां तक थे? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। टोटल कितना घर गए? 25 घर गए। अगर हम लोगों को यहां से मीन निकालना होगा तो क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे और डिवाइड बाई
25 कर देंगे, मीन तो निकल जाएगा। लेकिन सर मीडियन कैसे निकालेंगे आप? ठीक है, तो मीन के बारे में तो हम यहां पर बता दिए कि भाई मीन मतलब होता है एवरेज। मीन मतलब क्या समझना है अपने को? एवरेज समझना है। तो मीडियन मतलब क्या समझेंगे सर? आयुष बताएगा मीडियन मतलब क्या समझेंगे। ऐसे थोड़ी होता है, क्या से देर से काटते जाए उधर से काटते जाए। तो मीन का मतलब हम एवरेज ना बता करके बोलते सबको जोड़ के डिवाइड कर देना है, उसको मीन बोलते हैं। मीडियन मतलब क्या समझते हो वो ना बोलो। एक जैसा नंबर को नहीं काटते हम लोग। मीडियन बोलते हैं मिडिल मोस्ट डेटा को। अरे जब बोल रहे हो कि सर एक तरफ इधर से काटेंगे एक तरफ इधर से काटेंगे तो बीच में ना कुछ बचेगा जी। तो बीच में जब कुछ बचने वाला है तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं मिडिल मोस्ट डेटा या मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। क्या बोलेंगे? ये जो हम लोग लिखे हैं इसी को बोला जाता है ऑब्जर्वेशन। इसी को क्या बोला जाता है? ऑब्जर्वेशन। इसी चीज को बोला जाता है रॉ डेटा। 7th क्लास में ये सब का पूरा ऐसे लिखा हुआ है कि इसको रॉ डेटा बोलते हैं, इसको एरे बोलते हैं। ठीक है, वैसे 6th क्लास में जब रिया थी तो उस टाइम पे एरे और रॉ डेटा समझाए हुए, हमको याद आया अभी। ठीक है, यहाँ बोल रही 7 में नहीं समझे थे। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इसी चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं जी? रॉ डेटा। मतलब जो डेटा ओरिजिनल फॉर्म में हमारे पास होता है उसी चीज को बोलते हैं रॉ डेटा। ठीक है, और इसी रॉ डेटा को अगर हम अरेंज कर दें या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में तो इसको हम लोग बोलने लग जाएंगे एरे। इसको क्या बोलने लग जाएंगे? एरे। तो अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले कौन आने वाला है? इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले 0 आएगा। ठीक है, तो कितना बार 0 आया है? 1 2 3 और आया है? नहीं, 3 बार 0। 1 देखो तो 1 2 3 3, 3 बार 1 भी आ गया। ठीक है, 4 ये 2 देखो अब 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6। 3 कितना बार है? 1 2 3 4 बार है। 4 1 2 3 4। 5 कितना बार है? 1 2 3। 6 कितना बार है? 1 बार और 1 2 बार। इसको हम लोग जब अरेंज कर लिए, अभी कौन सा ऑर्डर में अरेंज है? असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में? असेंडिंग ऑर्डर में। छोटा से बड़ा जब अरेंज होता है तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है या फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, दोनों को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? एरे ही बोलने वाले हैं। तो ये जो हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? एरे। इसको क्या बोलेंगे? एरे। अब हमको अगर मीडियन निकालना है, ठीक है, तो मीडियन के बारे में हम लोग जानते हैं कि मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को हम लोग मीडियन बोलते हैं। मतलब जो एकदम बीचों बीच में मिले। टोटल कितना ऑब्जर्वेशन हमारे पास था? 25। तो 25 के एकदम बीचों बीच में कौन मौजूद होगा? मतलब कि 10वां नंबर मौजूद होगा, 11वां नंबर मौजूद होगा, 12वां नंबर मौजूद होगा, 13वां होगा, 14वां होगा, 15वां होगा, कोई तो होगा ना ये सब। ठीक है, यही सब ना बीच में कोई मौजूद होगा। जैसे कि अगर एक लाइन में 25 लड़का खड़ा है, हर लड़का को उसका नंबर दिया गया, पहला पे जो खड़ा है उसको फर्स्ट बोला गया, सेकंड बोला गया, थर्ड बोला गया। तो ऐसे ही अगर हम बोले कि एकदम जो बीच में बच्चा, बीचों बीच इस रो में अगर 25 बच्चा है तो सबसे बीच में जो बच्चा खड़ा है वो निकल करके इधर आ, तो कौन सा नंबर का बच्चा होगा जो बाहर निकलेगा वहां से? 13वां बच्चा निकलेगा बाहर। 11 या 12 नहीं बोलना है, सिर्फ 25 है ना। ठीक है, और 25 एक ऑड नंबर है, तो ऑड को जब 2 से डिवाइड करो, इसे बीच का एकदम पूछ रहे हैं, इसका मतलब 2 से डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा। ठीक है, उसमें से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसको क्या बता देंगे हम? 13। नहीं तो फिर अगर हमारे पास ऑड नंबर आया तो 1 उसमें ऐड कर देंगे। 25 और 1 क्या हो जाएगा? 26, और उसको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या बन गया? 13। तो 13th जो
बच्चा होगा या फिर इस ऑब्जर्वेशन में 13th ऑब्जर्वेशन जो होगा, 13वां ऑब्जर्वेशन, वही होगा हमारा मिडिल मोस्ट डेटा। ठीक है, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13th पे कौन है जी? 3, इसीलिए हमारा मीडियन कौन बन जाएगा? अरे मीडियन कौन बनेगा? 3। ऐसे तुम लोगों को क्या सिखाए हैं मीडियन निकालने के लिए कि ऐसे पहले एरे बना लो। क्या कर लो? पहले एरे बना लो और उसके बाद फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, लास्ट ऑब्जर्वेशन, फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन, फिर सेकंड लास्ट ऑब्जर्वेशन, ऐसे कट करते जाओ, ऐसे कट करते जाओ। अगर कट करते करते तुम लोगों को लास्ट में जो भी नंबर बचे, तुम्हारे पास लास्ट में जो भी नंबर बचे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। एक बार फर्स्ट से काटना है, लास्ट से फिर काटना है, एक पेयर हो गया, फिर सेकंड से काटना है, फिर सेकंड लास्ट काटना है, ऐसे करके बीच में यही नंबर बचने वाला है। भरोसा नहीं है क्या? है? चलो है तो फिर ठीक है, रहने दो, नहीं काटते, अच्छा दिख रहा है। अच्छा, मीडियन यहां पर आ गया। अब आते हैं मोड पे कि मोड किसको बोलते हैं? मोड किसको बोलते हैं? बोलो। टेबल में डाटा आना पड़ता है। मोड बोलते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा को। मोड किसको बोलते हैं? मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये फ्रीक्वेंट क्या लिख दिए सर? फ्रीक्वेंसी का शब्द है वो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंट आया है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि एक ही ऑब्जर्वेशन कितना बार रिपीट हुआ है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब समझना है? एक ही ऑब्जर्वेशन कितना बार रिपीट हुआ है, उसी चीज को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जैसे कि 0 कितना बार रिपीट हुआ है? 3, तो 0 का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 3। 0 कितना बार रिपीट हुआ है यहाँ पे? 3, तो 3 बार अगर जो 0 रिपीट हुआ है तो 0 का फ्रीक्वेंसी बन गया 3। 1 कितना बार रिपीट हुआ? 3 बार, तो 1 का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 3। 2 कितना बार रिपीट हुआ? 6, तो 2 का फ्रीक्वेंसी कितना बन गया? 6। 3 कितना बार रिपीट हुआ? 4, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना बन गया? 4। 4 भी कितना बार रिपीट हुआ? 4 बार, इसका फ्रीक्वेंसी बन गया 4। 5 कितना बार रिपीट हुआ? 3 बार, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 3। और 6 कितना बार रिपीट हुआ? 2 बार, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 2। इसका फ्रीक्वेंसी था 3 और इसका फ्रीक्वेंसी था 3। अब यहां पर मोड क्या लिखा हुआ था? मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब वैसा ऑब्जर्वेशन जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो उसी को हम लोग मोड बोलेंगे। वैसा ऑब्जर्वेशन जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसी चीज को हम लोग मोड बोलेंगे। अब बोलो मोड इसमें कौन है? मोड कौन हुआ इसमें जी? 2 हुआ, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसी का था। ठीक है, तो ऐसे था तुम्हारा क्लास 7 का मीन मीडियन मोड। लगभग क्लास 9 का 70% मीन मीडियन मोड ऐसा ही था। ठीक है, उस टाइम पर टेबुलर फॉर्म में डेटा होता था, लेकिन टेबुलर फॉर्म का डेटा रेंज में नहीं होता था। अब ये क्या हम बोल रहे हैं? उस टाइम पे देखो ऐसा डेटा तुम लोगों को मिलता था कि यहां पर लिख दिया जाए ऑब्जर्वेशन, यहां पर लिख दिया जाता फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 0 एक ऑब्जर्वेशन है, 1 एक ऑब्जर्वेशन है, 2 3 4 5 और 6 ऐसा रहता था। ऑब्जर्वेशन को वहां XI बोलते थे और फ्रीक्वेंसी को वहां पर FI बोलते थे। ठीक है, 0 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 3, तो यहां पे 3 लिखा मिलेगा। 1 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 3, तो यहां भी 3 लिखा मिलेगा। 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 6, तो यहां 6 मिलेगा। 3 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 4, तो यहां पे 4 मिलेगा। 4 का भी 4, 5 का 3 और 6 का 2। ऐसा डेटा मिलता था, ये नहीं मिलता था। ठीक है, ऐसे करके नहीं रहता था। 7 क्लास में ऐसा डेटा रहता है। ठीक है, 9 क्लास में उसी को ऐसे लिख दिया जाता है। समझे? अब यहां से हम लोगों को मीन भी निकालने के लिए बोल देता था, कभी कभी मीडियन निकालने के लिए बोल देता था, और कभी कभी मोड भी निकालने के लिए पूछता था। ठीक है, तो मोड तो हम लोग ऐसा में सबसे इजी मोड हम लोग यहीं से फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी में देखेंगे सबसे ज्यादा कहां है? ये रहा। ऑब्जर्वेशन क्या है? 2, आ गया मोड 2। ठीक है, अच्छा अगर हमसे बोलता कि आप इसका मीन निकाल करके बताइए, तो अब कैसे जोड़ेंगे सर?
ठीक है, यहाँ तो खुला में लिखा हुआ था, सबको जोड़ दिया, डिवाइड बाय 25 कर दिए। तो अब इस चीज को देखो, 0 0 को 3 बार जोड़ा 0 ही आएगा। अच्छा 1 1 1 को 3 बार जोड़ेगा तो कितना आएगा 3, 2 2 2 को 6 बार जोड़ेगा तो कितना आएगा 12। क्या इतना जल्दी तुम 2 को 6 बार ऐड कर दिया? नहीं, तुम क्या किया 2 × 6। अगर एक ही जैसा नंबर बार बार ऐड करना पड़ता है, यहीं से तो मल्टीप्लीकेशन आया है। अरे एक ही जैसा नंबर अगर हमको बार बार मल्टीप्लाई करने का जरूरत पड़े, इसका क्या मतलब है, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे वो एक नंबर को, और जितना बार रिपीट हो रहा है, 1 2 6 बार रिपीट हुआ तो 2 और 2 4 4 2 8 8 10 10 2 12 12 2 14 2 4 4 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 10 10 2 12, 14 आ गया 12। तो यहां 2 को बार बार रिपीट कर रहे हैं, कितना बार 6 बार, और सबको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 12, है ना। इससे बढ़िया कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई ना कर दें, सीधा 12 आ जाएगा। अच्छा 3 कितना बार आ रहा है 4 बार, ठीक है, तो 3 3 3 ऐसे जोड़ने से बढ़िया है कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे। कहने का मतलब ऑब्जर्वेशन को उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, अलग अलग क्यों जोड़ना है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन को उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 0 × 3 0, 1 × 3 3, 2 × 6 12, 3 × 4 12, 4 × 4 16, 5 × 3 15, 6 × 2 12 आ गया। इस चीज को तो क्या बोलेंगे सर, इसके ऊपर जैसे आप xi बोल दिए, इसको fi बोल दिए, तो इसको क्या बोलिएगा? तो ये क्या हुआ है तुम ही से पूछते हैं, इन दोनों का गुना, मतलब xi का और fi का गुना, xi × fi का गुना। अब क्या सबको जोड़ना पड़ता था लास्ट में, सबको ऐसे 2 2 2 करके 12 आया, फिर तो इसको जोड़ते ही थे ना 3 3 3 4 बार करके। जैसे कि इसका जोड़ कितना आ रहा था 12, फिर इसका जोड़ कितना आ रहा है 3 3 6 6 3 9 9 3 12, तो इसको जोड़ते थे, फिर इसको कितना 16, तो इसको जोड़ते थे, तो फिर से तो जो आ रहा था गुना कर करके भी उसको भी क्या करना है हमको जोड़ना है। मतलब fi xi में जो भी वैल्यू है, fi xi में जो भी वैल्यू है उसको क्या करना है, फिर से हमको ऐड ही करना है, 12 + 12 + 16 ऐसे करना है, 12 12 16 ऐसे करके, ठीक है। यानी कि fi xi में सभी वैल्यूज को जोड़ना है। और समेशन को यहां एक साइन दिया गया है ऐसे उल्टा 3 जैसा, या m को ऐसे 90 डिग्री घुमा दिया जाता है। यहां देखो ये है, ये है, ये है, ये है, ये इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, सिग्मा। क्या पढ़ेंगे, सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है, सिग्मा मतलब होता है समेशन। सिग्मा मतलब क्या होता है, समेशन, ठीक है। समेशन मतलब सम ऑफ ऑल द आइटम्स, उसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, समेशन। 10th में सिग्मा का मतलब बस इतना ही समझना है, ठीक है। बाद में सिग्मा जो भी तुम्हारे साथ आगे के क्लासेस में लोगे तो उसका और भी मतलब और भी तौर तरीके सिखाए जाएंगे इसके क्वेश्चंस को बनाने के लिए। लेकिन अब भी हम लोग को सिग्मा मतलब सिर्फ क्या समझना है, समेशन। अच्छा किसका सम करने वाले हैं, ये इस डब्बा में जो भी रखा हुआ है, इस डब्बा में जो भी रखा उसी का ना सम करने वाले हैं। मतलब किसका, किसका डब्बा है ये, xi fi का। किसका डब्बा है, xi fi का। मतलब हम लोग जो सिग्मा करने वाले हैं, समेशन जो करने वाले हैं वो xi fi का करने वाले हैं। इसीलिए जब इसका हम लोग समेशन करने वाले हैं तो लिख दिए कि xi fi का समेशन किए, इसी को बोला गया सिग्मा xi fi। मतलब समेशन ऑफ सिग्मा, समेशन ऑफ xi एंड fi। xi fi में जो भी है सबको जोड़ दिया जाए। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 3 39, 39 है 45 10 55, 55 5 60 और 10 70, टोटल जोड़े तो 70 आ गया। मतलब हमारे पास सिग्मा fi xi कितना आ चुका है, 70। अच्छा डिवाइड किससे करते थे, इस सबको जोड़ देते तो डिवाइड किससे करते, 25 से। डिवाइड किससे करते, 25 से। वो 25 क्या था, कितना बार ऑब्जर्वेशन आया वही ना था 25, कितना बार ऑब्जर्वेशन था वही था क्या, 25। अच्छा कितना बार ये था, 3 बार, फिर ये 3 6 और फिर ये 6 12। देखो तो 3 3 6 और 6 12। मतलब इस बार fi में जो था उसको जोड़ रहे थे, इस बार किसको जोड़ रहे थे, फ्रीक्वेंसी को।
अरे किसको जोड़ रहे थे? फ्रीक्वेंसी को। मतलब फ्रीक्वेंसी को जोड़ रहे हैं तो फिर से सिग्मा का साइन लगेगा और उसके पहले क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी एफ आई। सिग्मा का साइन किसके पहले लग गया? फ्रीक्वेंसी के पहले। इसका क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का सम करना है। अब फ्रीक्वेंसी है कितना? 3 और 3 6, 6 12, 12 4 16 4 20 3 23, 23 2 25। अच्छा, सम करने के बाद क्या करते थे? डिवाइड। मतलब जो ऑब्जर्वेशन था सारा ऑब्जर्वेशन को लिख लेते थे और डिवाइड कर देते थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, इसका मतलब सम वाला पार्ट यहां है सब, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसको हम लोग टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे उसको डिवाइड करते थे। इसीलिए यहां पर फॉर्मूला आता है। अच्छा, सिग्मा या फाई का वैल्यू लिख लेते हैं। कितना आ गया? 25। अब यहां पर मीन का एक फॉर्मूला आता है कि मीन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है x और इसके ऊपर बार लगा हुआ रहेगा। मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है किस चीज से? हेलो, मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है किस चीज से? x बार से। और x बार का वैल्यू या फिर मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। क्या फॉर्मूला बना x बार का? सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई नहीं काट देना, इतना मैथ नहीं पढ़ना हम लोगों को। ठीक है, नहीं सर ऊपर नीचे कट ये रहा है, काट देते हैं। वैल्यू लिखना है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 70 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई? 25। डिवाइड किया जाए 25 दूनी 50 पॉइंट 50 पर एक और 25 दूनी 50 हुआ ना, 20 आया ना, 20 पर 0 गया, 25 80 200। कितना आ गया मीन? मीन आ गया 2.8। अभी तक हम लोग क्लास 10th का नहीं शुरू किए हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग समझ रहे थे इसका बेसिक कि मीन मीडियन मोड क्या होता है। तो मीन का मतलब हम लोग धीरे धीरे करते करते यहाँ 7 या फिर 9 में जो भी हम लोग पढ़े हैं उसको पूरा रिकैप कर लिए हैं। ठीक है, ये मीडियन मतलब बता दिया गया है कि मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को ही मीडियन बोला जाता है। इसीलिए मीडियन को क्या बोला गया है? 3। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कैसे पता करेंगे? तो चलिए मीडियन पता करते करते थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि टोटल ऑब्जर्वेशन था। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना था? 25। अरे टोटल ऑब्जर्वेशन कितना था जी? 25। तो इसका मिडिल वाला ऑब्जर्वेशन क्या होगा? मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन होगा? तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगा 13th वाला। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन होगा? 13th वाला। जब काउंटिंग शुरू किए तो 13वां पर कौन मिला? मीडियन कौन हो गया? 13वां हो गया 13th ऑब्जर्वेशन बराबर कौन सा मिला हम लोग को? 3। इसीलिए मीडियन हम लोग किसको बोले? 3 को। अच्छा, मोड किसको बोलते हैं? मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा को। मोड किसको बोलते हैं जी? मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ऑब्जर्वेशन या मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डेटा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका था? 2 का, है ना। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? तो आंसर आया सर 2 का है, इसीलिए मोड आ गया अपना 2। चलिए छाप दीजिए। इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे? इसमें टोटल कितना है? 25। चलो यहां अब इसमें मीडियन पूछ दिया, हम कुछ देर बाद बताते हैं। ये 2025 में एक सवाल आया हुआ था। ठीक है, और वो हम भी देख करके झटका खा गए थे कि ये क्यों पूछ दिया। ठीक है, क्योंकि ऐसे के बारे में जिक्र नहीं होता और ये 2025 में पूछा हुआ था। कर लेते हैं, पहले ये नोट कर लो। तो अब मेन जो 10th क्लास का यहां से शुरू हुआ। अगर आप अपना बुक देखो, ठीक है, तो वहां पे यही कुछ लिखा होगा, मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा, पहला ही पेज पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा का मीन। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले होंगे वो ग्रुप डेटा के जो भी हम लोग मीन पढ़े या फिर मीडियन पढ़े या फिर मोड पढ़े। ठीक है, अच्छा मीन मीडियन मोड को ना एक और चीज बोला जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। मालूम है क्या? सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। मतलब मीन मीडियन मोड जो है बीच का कुछ हम लोग को बता रहा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। छोड़ो उसको। अब यहां पर आते हैं, ग्रुप्ड डेटा क्यों लिखा सर?
तो अभी तक जो क्लास इंटरवल आप लोग देख रहे थे वो सिर्फ एक एक नंबर का था, ऑब्जर्वेशन जिसको लिखे थे एक एक नंबर का था जी। अब इसमें क्या बोल रहा है, 10 से लेकर के 30 के बीच में हमारे पास 5 नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे काउंटिंग बोले कि 10 से लेकर के 130 तक एक क्लास गए, अब बोले कि 10 से लेकर के 130 के बीच में तुमको कितना कितना नंबर है जो फेवरेट है तुम्हारा, ठीक है। तो कोई बोल रहा है 12, कोई बोल रहा है 15, कोई बोल रहा है 25, कोई 120, 110, 9, 8, 20, ये 9, 8 नहीं 20, 22, 25। तो ऐसे करके हम लोग सोचे कि अच्छा इसको हम लोग ग्रुपिंग कर दें, रेंज बना दें कि 10 से 30 कितने बच्चों का फेवरेट नंबर था, 30 से 50 कितने बच्चों का फेवरेट नंबर था। मतलब कोई 31 बोल रहा है, कोई 32 बोल रहा है, कोई 35 बोल रहा है, कोई 38 बोल रहा है, कोई 42 बोल रहा है, कोई 46 बोल रहा है। तो ऐसा ऐसा कितना बच्चा हम लोग को मिला, 8। 50 से 70 12, 70 से 90 का 20। मतलब ये सब क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी। ये सब क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा टेबल, ठीक है। उस टेबल को हम लोग दूसरा टेबल में ऐसा बनाना होगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है। और इसमें हमारे पास कितना, 2 ही रो है ना, जो हम लोग अब बनाएंगे। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सब बढ़ने वाला है, ठीक है। और हम लोग जो मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं अभी मीन फाइंड करने के लिए, उस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, जैसा अभी इसमें देखें, ठीक है। ऐसा ही कुछ मेथड अभी अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन ये मेथड सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव मेथड बोला जाता है, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन इसी में है, सबसे ज्यादा गुना जो है, बड़ा बड़ा नंबर्स का जोड़ जो है इसी में आएगा, ठीक है। तो ये वाला मेथड अगर सीख गए तो आगे का मेथड इजी होने लग जाएगा। यहां पर सबसे पहले तो ये लिख देंगे क्लास जैसा लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या हम लोग एफ आई बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ आई बोल दिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग एक आध टेबल और लगाएंगे, उसको फिर एक टेबल और बनाएंगे ऐसे, ठीक है। क्लास कितना है जी, 10 से लेके 30 तक। कितना बार आया, 5। 30 से 50 कितना आया है, 8। 50 से 70 कितना आ गया, 70 से 90 कितना आया, 20। 90 से 110 कितना रहा है, 3। और 110 से 130 अब कितना आया, 2। ठीक है। यहां पर ये जो 2 टेबल खाली छोड़े हैं, इन दोनों टेबल में क्या क्या भरना है वो देखो। अच्छा, जैसे पिछला बार मीन जब निकाल रहे थे तो उसमें एक्स आई का एफ आई से गुना कर दिए थे, गुना किए थे। तो एफ आई तो चलो ठीक है, एक्स आई में क्या लिखेंगे, 10 से लेकर 30 तक 20 नंबर है, किसको हम लोग चूज कर लें। ऐसे ही किसी एक नंबर से तो गुना नहीं किया जा सकता, किसी एक नंबर से गुना करना है ना। और इसमें किसी एक नंबर को सिलेक्ट कैसे किया जाए, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं क्लास मार्क। इसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास मार्क। यहां पढ़ते हैं हम लोग क्लास मार्क। क्लास मार्क को बोलते हैं एक्स आई। क्लास मार्क को क्या बोलते हैं, एक्स आई। ये एक्स आई क्या होता है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। इसी चीज को क्लास मार्क का दूसरा नाम है मिड वैल्यू। क्लास मार्क का दूसरा नाम क्या है जी, मिड वैल्यू। सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या हो गया, से यहां रेंज है ना दिया हुआ 10 से लेकर 30 तक, तो 30 क्या हो गया, अपर लिमिट, मतलब 10 है नीचे का, ठीक है। 30 क्या है, ऊपर का चीज है, ठीक है। तो 10 को लोअर लिमिट बोल दिया गया और 30 को अपर लिमिट बोल दिया गया। बोला जा रहा है क्लास मार्क अगर आप लोग को निकालना है तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ दो और डिवाइड कर दो 2 से। तो 10 और 30 को जोड़े तो क्या हो गया, 40। 40 को 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 20। ऐसे दिमाग कह रहा था कि नहीं कि 10 और 30 के एकदम बीचों बीच 20 आ रहा है, ठीक है। 30 और 50 के बीचों बीच कौन आ रहा है, 40। 50 और 70 के बीच में कौन आ रहा है, 60। तो ये सब तो ठीक ठाक नंबर है तब ना। सर 3 से 8 दे दिया जाए, है ना, और 8 से 13 दे दिया जाए, 3 सब में दिक्कत होने लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसका फॉर्मूला लिख दिए हैं कि इन दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे क्या लिख दिए, एक्स आई। 10 और 30 को जोड़े और 2 से डिवाइड किए, क्या आ गया, 20। 50 और 30 को जोड़े 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया, 40, ठीक है। दोनों में गैप कितना है, अरे दोनों में गैप कितना है, 20। तो 20 आगे बढ़ाते चले जाओ, 40 और 20 60 और 20
80 और 20 100 और 20 120 आ गया। अब गुना करना है xi इंटू fi का गुना करना है। 5 और 20 को गुना कर देते हैं तो 100 आ जाएगा। जैसे कि हम लोग मीन का जो फॉर्मूला पढ़े उसमें सिग्मा xi fi ना कर रहे थे, सिग्मा xi fi, तो अब xi भी निकल गया, fi दिया हुआ है, दोनों को गुना करेंगे, यहाँ पे लिखते जाएंगे। 8 चौके 32, कितना आ गया 320, 12 छक, उधर 12 क्या होता है सर 720, 8 दूनी 16, 2 जीरो तो 1600, 160 में लिख देना इधर। 3 गुना 100 300, 2 गुना 12 24 और 1 जीरो 240। अब क्या करना है, सिग्मा xi fi में जितना भी वैल्यू है सबको जोड़ देना होगा, तो इसीलिए ना यहाँ पे लिखते हैं हम लोग fi xi में जितना भी है सबको जोड़ना है, तो यहाँ पे लिख दिए पहले, एक सेकंड, xi fi में जो भी वैल्यू है उसको क्या करना है जी, जोड़ना। इसीलिए इसके पहले किसका साइन लग जाता है, सिग्मा का, मतलब सबको जोड़ते हैं। 0 0 0 सब जगह है, 0 लिख दिए। उसके बाद क्या है, 4 2 6 6 2 8, फिर 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 7 18, 18 3 21, 21 और 1 22 का 2 बाकी 2, 2 और 1 3, कितना आ गया 3280। अब इसके बाद हम लोग को fi में जो भी रहता है उसको भी जोड़ना रहता है। fi में क्या क्या है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 5 20, 20 का 0 बाकी 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, मतलब fi में जो भी था उसको हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए। क्या हम लोगों को मीन का फॉर्मूला मालूम है, मीन का फॉर्मूला है x बार, मीन को लिखते हैं x बार, और इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। काटेंगे नहीं इसको, 3280 और डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 चला गया, 5 से डिवाइड कर दिया जाए, 5 छक 30, 2 8, 5 बचे 25 और 5 छक फिर से 30, 65.6 आ गया। क्लियर हो गया, नोट कर लो। चलो यहां पे आते हैं, इधर देखो पहले, क्या ऐसा लग रहा है कि इधर भी 2 अंक इधर भी 2 अंक, fi और xi में गुना बहुत बड़ा होने वाला है। देख करके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डायरेक्ट मेथड नहीं लगाएंगे, ठीक है, जो मेथड से भी आप लोग बनाए हो वो नहीं लगाएंगे, जानबूझ करके आप लोगों को बनवाए कि कितना टफ हो सकता है डायरेक्ट मेथड, ये दिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि गुना बहुत ज्यादा टफ है। हुआ ना टफ गुना जी, लेकिन अगर यहां पर 2 डिजिट है और यहां पर 1 डिजिट बच जाए तो कितना आसान गुना हो जाएगा। जैसे कि अगर यहां पर 52 रहे और यहां पे 5 रहे, गुना हो जाएगा। इधर जाना पड़ेगा हमको ऐसे करने के लिए, 52 × 5 ऐसे करने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं, हमको यहाँ 52 यहाँ 5 दिखेगा, डायरेक्ट यहाँ गुना कर देंगे, क्योंकि 1 डिजिट के साथ हम लोग गुना आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको 1 डिजिट बनाने का कोशिश करते हैं, या फिर यहाँ भी अगर देखो तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्लास मार्क जो है 50 और 52 के एकदम बीचों बीच कौन है, 51, नहीं तो फिर दोनों को जोड़ दो 102 और डिवाइड बाई 2, फिर से 51 ही आएगा, 51 आ गया। इन दोनों के बीच में कौन है, 53, और ऐसे देखो तो दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2 का, तो पहला निकालने के बाद 2 2 2 जोड़ते चले जाएंगे, 53 के बाद 55, फिर 57, 59 और फिर लास्ट में 61। यहां भी देखो तो बहुत लंबा लंबा गुना होने वाला, अगर फिर छोड़ दे तुम लोगों को तो कम से कम 10 मिनट आगे पागल होने वाले हो, है कि नहीं। अच्छा, सब बुद्धि तेज भी नहीं लगाई इन लोग सब गुना करने में अपने बोलती, तुम ऊपर से गुना करो हम नीचे से गुना करते हो जाता आधा टाइम में, सही कंप्लीट नहीं हो जाता आधा टाइम में, ठीक है। तो बोल रही हम लोग के पास दिमाग इतना कहाँ है सर, अभी यही बोली तुम हम लोग के पास दिमाग कहाँ है, कोई बात नहीं, इन दोनों का हम गुना कर देते हैं तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर एक नया मेथड का इंट्रोड्यूस हुआ, एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया गया, और उस मेथड को बोलते हैं हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या बोलते हैं उस मेथड को, इस क्वेश्चन के ऊपर ही लिख देना, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अब एज्यूम्ड मीन मेथड होता क्या है वो समझते हैं। मतलब मीन को पहले ही एज्यूम कर लिया जाता है,
इसी को बोलेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड, मतलब मीन को पहले ही मान लिया जाता है कि यही मीन है। ठीक है, हो सकता है उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा तो प्लस करके और बढ़ा लेंगे, उससे कम होगा तो माइनस करके थोड़ा बहुत घटा लेंगे। समझ गए अपना मीन, मतलब हम पहले ही अपना आंसर मान चुके हैं। तो अब इसमें से जो क्लास मार्क में बहुत सारा नंबर लिखा हुआ है, इसी में से कोई बीच का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग मान लेंगे। इसमें से जो कोई बीच का वैल्यू होगा उसको मान लेंगे। तो सबसे बीचों बीच में कौन वैल्यू पड़ रहा है यहाँ? तो 6 डेटा है सर, 1 2 3 4 5 6। 5 रहता तो 2 को ऊपर हटा देते, 2 को नीचे हटा देते, तो तीसरा नंबर हमारा बीचों बीच का हो जाता। लेकिन यहाँ तो 6 डेटा है, तो या तो चौथा को, या तो तीसरा को, या फिर पांचवा को। ये पांचवा को नहीं, तीसरा नहीं तो फिर चौथा को, दोनों में से किसी एक को मान लो। कोई अगर बच्चा तीसरा नंबर को मीन मान लिया, ठीक है, या कोई बच्चा चौथा का मीन मान लिया, दोनों का आंसर सेम आएगा, किसी का अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग मान लेते हैं इसको, यहां जो लिखा हुआ था इसी को क्या मान लेते हैं? मीन। अब उसको ए लिख दिए, उसको क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। जिसको हम लोग मीन मान रहे हैं उसको क्या लिख देंगे? ए। ठीक है, अब इसके बाद एक जो यहां पर अब 2 टेबल तुम लोगों को दिख रहा होगा, पक्का एक एक्स्ट्रा टेबल का कुछ एक्स्ट्रा काम होगा। ठीक है, यहां पर हम लोग लिखते हैं एक फॉर्मूला, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए का क्या मतलब है सर? तो एक्स आई में जो जो वैल्यू है उसको 55 से घटाओ। एक्स आई में जो जो वैल्यू है उसको 55 से घटाओ। जैसे कि नहीं, ए माइनस नहीं, 50, ये एक्स आई माइनस ए होगा। ठीक है, 55 यहां सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। सर यहाँ पर तीसरा नंबर को क्यों मान रहे हो? कोई अभी बोले जी, दोनों में से कोई एक को मान लो। ठीक है, 55 को हम लोग यहाँ एक्स आई के जगह एक्स आई लिख दिए, क्योंकि एक्स आई के टेबल में है ना जी। अब माइनस के जगह माइनस, ए के जगह फिर कौन आ जाएगा? 55। ठीक है, फिर से यहां देखो 53 के जगह इधर फिर से क्या लिख दिया? 53, और ए के जगह कौन लिखाएगा? 55, तो माइनस 55। इधर देखते रहो, एक्स आई के जगह पर क्या लिख दिया? 51, और ए के जगह क्या आ जाएगा? 55। देखते हैं, तो इन दोनों को घटाए तो कितना आ गया? 0। इन दोनों को घटा रहे हैं, कितना आ रहा है? -2। इन दोनों को घटा रहे हैं, कितना आ रहा है? -4। अब यहां देखते हैं, तो यहां एक्स आई के जगह कौन आ जाएगा? 57। एक्स आई के जगह कौन आया? 57, माइनस ए के जगह कौन आ जाएगा? 55। कितना घट के आ रहा है? 2। कितना घट के आ रहा है? 2। अब जो बात बताने वाले हैं, इतना घटाने का जरूरत ही नहीं पड़ने वाला है। 0 में कितना आगे बढ़ाए तो 2 आया है, 2 का, तो फिर 2 में 2 और ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? अब फिर 2 और ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, अब रुको, यहां पर भी अगर यहां पर जानबूझ करके भी घटा घटा दिखाए, समझ गए? यहां पर भी अगर उल्टा साइड चलते तो 2 पीछे ले जाना है ना, तो ऊपर निगेटिव वैल्यू जाता, इसके ऊपर जाते तो क्या जाता? ऊपर निगेटिव वैल्यू जाता। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? और ये 2 ही क्यों बढ़ रहा था सर? 3 या 4 या 5 क्यों नहीं बढ़ रहा है? हो सकता है 12 भी बढ़े घटे। समझ गए? क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप 2 था। इन दोनों के बीच में गैप कितना का था? 50 से 52, कितना गैप है? 2 का। अगर यहाँ 50 और यहाँ 60 लिखा रहता तो गैप कितना हो जाता? 10 का। तो यहाँ 0 तो यहाँ आ जाता, लेकिन इसके पीछे -10, फिर -20, फिर -30, ऐसे जाता। यहाँ 0 आ गया, +10, +20, +30 हो जाता। जितना का गैप रहेगा उतना हम पीछे निगेटिव लेके जाएंगे और उतना इधर आगे पॉजिटिव की ओर बढ़ेंगे। फिर से बता देते हैं, किसी एक वैल्यू को ए मान लेने का है, वो तीसरा वैल्यू हो या फिर चौथा वैल्यू हो, किसी भी एक वैल्यू को ए मान लेना है। उसके सामने वाले को सबसे पहले 0 करना है। सबसे पहला काम अब 0 कर देना है इसका सामने में, डी आई का जो टेबल होगा हमारा उसमें 0 करना है। अब ऊपर और नीचे बढ़ना है, लेकिन कितना बढ़ना और कितना घटना है वो ये बताएगा। इन दोनों के बीच में गैप कितना का है? 2 का। गैप अगर 10 का होता तो सर, तो यहां 10 पीछे चले जाते और इधर 10 नीचे आगे बढ़ते। ठीक है, अगर सर 12 का गैप होता तो 12 आगे और पीछे होना पड़ता। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, अब यहां डी आई
और ये एफ आई दोनों का गुना इस टेबल में हो जाएगा। अब बोलो 18 गुना 4 72, 21 दूनी 42, 17 गुना 0 0, 28 दूनी 56, 16 चौके 64, 35 छक 35 दूनी 70, 70 210 हो गया। गुना कितना इजी हो गया है कि नहीं? तुम लोग अभी फिर रोने लग जाता कि नहीं इन दोनों का गुना करते करते, इसीलिए फिर ये मेथड आ गया। चलो अब करते हैं। हाँ, यहां पर लिखेंगे डी आई और इनटू किसका गुना होगा? एफ आई। एफ आई का गुना तो पक्का है, बस नया नया चेंज होकर के आते रहेगा। कभी डी आई आया, इसमें कुछ और आने वाला है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। 18 का गुना -4 से क्या हो गया? 18 चौक 72 होता है ना। अच्छा, अब जो बच्चा कोई इसका भी टेबल नहीं है तो इसमें भी गुना ही लगाएगा, नहीं तो फिर 8 चौके ऐसे ऐसे। चलो तुम्हारे जैसा कर देते, लड़की लोग को टेबल थोड़ी याद रहता। 8 चौके 32 का 2 बाकी 3 और 1 चौके 4 4 और 3 7। 21 दूनी 42 नहीं याद होगा जी। 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। चलो इतना भी कर लोगे तो आ ही जाएगा, है कि नहीं? क्या अलग से गुना करने का जरूरत है इसमें? नहीं है। 9 तक का टेबल तो आता है ना, चलो उतना में काम बन जाएगा। 55 गुना 0 0, 57 गुना 2 17 गुना 0 होना था, 28 दूनी 56। अब देख रहे हो कितना टेबल है। जो अभी मेरे साथ हुआ 55 गुना 0 57 गुना 2 कर देते फिर चौपट हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना ही सबका बस। 16 चौके और 35 गुना 6 210, 5 छक 30 के 0 बाकी 3 और 3 छक 18 3 21। अब क्या करना है? पूरा डी आई एफ आई वालों को जोड़ देंगे। डी आई और एफ आई वालों को क्या कर देंगे? फिर से जोड़ देंगे। तो यहां क्या करने वाले हैं? डी आई इंटू एफ आई को जोड़ने वाले हैं। तो यहां पर क्या लिख देंगे जी? सिग्मा बराबर। अच्छा, कुछ वैल्यू सर माइनस में है और कुछ वैल्यू हमारे पास प्लस में है, तो माइनस माइनस वाला वैल्यू भी जोड़ देंगे और प्लस प्लस वाला वैल्यू जोड़ देंगे। माइनस वाला वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 और 2 4, 4 और 7 11 और दोनों माइनस में था तो यहां लगा देंगे माइनस। फिर प्लस करना है। 4 और 6 10 का 0 बाकी 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 का 3 बाकी 1, 2 और 1 3, तो 330 यहां आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा? 330। तो यहां पर वैल्यू अब और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो घटा देंगे। 4 6 10, यहां 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 और 3 में से 1 गया तो 2। कितना वैल्यू आ गया? सिग्मा डी आई एफ आई का वैल्यू आ गया 216। सिग्मा एफ आई फिर से चाहिए क्योंकि बिना एफ आई का समेशन का क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं। 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 6 30, 30 5 35 के 5 बाकी 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 और 1 13। कितना हो गया यहां पर? 135। अब एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए जो फॉर्मूला पढ़ने वाले उसको थोड़ा सा ध्यान रख लो। यहां मीन का फॉर्मूला होगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला हो जाएगा। बस हम बोले थे ना, हम जिसको a मानेंगे, ठीक है, उससे या तो बड़ा वैल्यू आएगा मीन या तो छोटा वैल्यू आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली थोड़ी मान लेंगे कि मीन यही है। हम लोग मान चुके थे कि मीन 55 है, लेकिन यहां पर 0 से बड़ा वैल्यू आ गया। अगर इसको भी जोड़ करके कितना आ जाए? 0, इसका ये मतलब हम लोग मीन सही माने। और अगर यहां पर 0 से बड़ा वैल्यू है या फिर 0 से छोटा वैल्यू है, 0 से बड़ा वैल्यू अगर यहां पर जोड़ जाड़ के आया, इसका क्या मतलब है कि 55 से बड़ा वैल्यू मीन होने वाला है। और अगर यहां पर 0 से छोटा वैल्यू आएगा, इसका मतलब है कि 55 से छोटा वैल्यू हम लोग को मीन मिलने वाला है। छोटा वैल्यू 0 से मतलब निगेटिव आ जाए तो। ठीक है, अब तो इसमें a मतलब कि 55 और प्लस सिग्मा एफ आई डी आई के बदले 216 और डिवाइडेड बाई एफ आई है, इसका मतलब 135 किया जाए। a के जगह पर क्या आ जाएगा जी? 55 और प्लस सिग्मा एफ आई डी आई में कितना है? 216 और सिग्मा एफ आई कितना है? 135। क्या यहां से सॉल्व हो जाएगा? 55 प्लस इसको डिवाइड अगर करोगे तो लगता है 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। डिवाइड अप करोगे तो यहां पर लास्ट में एक जगह बस कैलकुलेशन चाहिए अपने को, यहां पर डिवाइड में
वो भी एक छोड़ दिए हैं, 62 से 64 एक और डेटा था, वो डिवाइड हो जाता है डायरेक्टली, समझ गए, यहाँ पर छोड़ दिए ताकि कैलकुलेशन यहाँ पे बढ़ जाए। ठीक है, चलो नोट करो। चलो कोई नहीं, हरिओम इधर देखो। फिर से इन दोनों को अगर जो गुना कर करके लिखना चाहेंगे तो बड़ा वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब एक्स आई और एफ आई तो नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब दोनों दो दो डिजिट का आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड हम लोग इस्तेमाल कब नहीं करेंगे? जब दोनों दो दो डिजिट का रहे तो हम लोग डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। डायरेक्ट मेथड याद है थोड़ा बहुत कि भूल भी गए उसको? इन दोनों का गुना करके यहां पर लिखते थे, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड नहीं करेंगे, इतना तो हम लोग को अंदाजा लग जाता है। तो या तो एज्यूम्ड मीन मेथड बनाएंगे और नहीं तो फिर स्टेप डेविएशन मेथड बनाएंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड आप लोग बना लिए हो, जो यहां पर ऐसे कर रहे थे। जैसे इसको थोड़ा सा दिखाते हैं कि यहां ए किसी एक वैल्यू को मान लेंगे, बीच में कौन सा वैल्यू मिल रहा है तुमको? या तो तीसरा या फिर चौथा वैल्यू। तीसरा नहीं तो फिर चौथा वैल्यू को क्या मानना है? ए। किसको मान लियो ए तुम लोग? 175 को। चौथा वैल्यू हम 125। चलो कोई 125 मानेगा, कोई 175। तुम कितना माने थे? 100। तुम लोग कितना माने थे? 125। चलो हम भी 125 मान ले। चलिए तो यहाँ कितना आ जाएगा? सबसे पहले तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? डी आई बोल रहे थे। डी आई का फॉर्मूला क्या था अपना? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए, ये जीरो था। और बोले थे कि अगला वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आसानी से? तो इन दोनों के बीच में गैप देखो, कितना का गैप है? कितना का गैप है? 50 का। तो ऊपर का वैल्यू हो जाएगा -50, और ऊपर जाएंगे तो और 50 घट जाओ, -100। नीचे आएंगे तो फिर 50 बढ़ाओ तो +50, और नीचे आएंगे तो 100, और नीचे आएंगे तो 150, 150। ठीक है, अब इन लोगों का गुना करेंगे। किसका किसका? एफ आई का इंटू डी आई, गुना कर करके लिखते चले जाएंगे। लेकिन हमको ये नहीं करना है, अब थोड़ा सा नया मेथड सीखना है। सर अगर आप जो घटा करके लाए हैं यहां पर भी डबल डिजिट आ जाए तो क्या कीजिएगा? क्वेश्चन हो सकता है ना ऐसा कि सर आप जो घटा करके लाए हैं यहां भी तो डबल डिजिट हो जाएगा। अभी चलिए 0 है तो आप आसानी से गुना कर ले रहे हैं, यहां पे भी अगर घटा घटा करके डबल डिजिट आ जाए तो क्या कीजिएगा? तो फिर तो वही हो जाएगा डायरेक्ट मेथड जैसा। तो फिर फायदा क्या है अज्यूम्ड का, है कि नहीं? घटा करके भी तो आ सकता है। तो इसीलिए बोले अच्छा घटा करके डबल डिजिट आता है, तो रुको इसको सिंगल डिजिट कर देते हैं। इसको डिवाइड कर दो h से। इसको डिवाइड कितना से कर दो? h। h क्या है सर? तो जितना का गैप है उसी को बोलते हैं h। जितना का गैप है उसी को क्या बोलते हैं? h। तो जितना का गैप था उतना ही ना लिखाया था, तो डिवाइड कर दिए। 50 से 50 काटा क्या बन गया? 1। फिर 100 को 50 काटा कितना बन गया? 2। ई भी कितना बन जाएगा? 1 2 50 3 150 है कि नहीं है? तो अब यहां पर डी आई के जगह इसका नाम हो जाएगा यू आई। ठीक है, वही चीज है, डी आई भी लिख दोगे कोई नहीं गलत करने वाला, यू आई भी लिखोगे कोई नहीं। लेकिन हमारे दिमाग में इतना होना चाहिए कि यू आई जब लिख रहे हैं तो डिवाइडेड बाई एच लिख रहे हैं। डी आई जब लिख रहे थे तो एच का डिवाइड नहीं था। ठीक है, अब यहां पर चेंज करते हैं। देखो अब जो उतना दिमाग लगा रहे थे पिछला एज्यूम्ड में कि घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं, वो भी नहीं अब करना। देखो क्या सोचेंगे पहले, फिर से अब आते हैं अपना इस मेथड को क्या बोल रहे हैं हम? कौन सा मेथड ये है? अ स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में कैसे बनाते हैं? क्लास इंटरवल दिया हुआ और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। मीन जब भी निकाल रहे हैं तो एक्स आई तो जरूरी था। कोई भी टेबल बना रहे हैं उसमें एक्स आई जरूरी है कि नहीं है? एक्स आई जरूरी है, एक्स आई निकाले। इसमें हम लोग किसी भी एक वैल्यू को क्या मान लिए जी? ए। अब बीच में होना चाहिए तीसरा या फिर चौथा वैल्यू को। अगर 7 वैल्यू है तो चौथा वैल्यू हो जाएगा। अगर 8 वैल्यू इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पांचवा या फिर छठा को मान लेंगे, है कि नहीं? अच्छा, ए मान लिए। सर इसके सामने क्या रखेंगे? तो जब स्टेप डेविएशन बना रहे हैं तो इसके सामने 0 रखेंगे, या एज्यूम्ड भी बना रहे थे तो 0 ही रखते थे। स्टेप डेविएशन में देखो फायदा क्या है, जो इसमें घटाना तुमको पड़ रहा था ना, इधर घटाना पड़ रहा था, इसमें वो भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें 0 लिखे
उसके ऊपर -1 लिख देंगे, उसके ऊपर -2 लिख देंगे, इधर 1 लिख देंगे, इधर 2 लिख देंगे, इधर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये फिक्स है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये फिक्स है। जिसको 0 बोले उसके ऊपर वाला -1, उसके ऊपर -2, उसके ऊपर -3, 0 के नीचे +1 +2 +3। अब यहां पर क्या करने वाले हैं, तो fi का गुना ui से करने वाले हैं, di से नहीं। fi का गुना किससे करने वाले हैं, ui से। अब 17 दूनी 34, 35 गुना 1 -35, यहां तो 0 आ गया। 40 गुना 1 21 दूनी 42, 24 तिया 72 आ गया। छोटा छोटा वैल्यू का फिर से जोड़, ठीक है। अब फिर इसमें क्या करने वाले हैं, लास्टली ऐड करने वाले हैं। किसका ऐड करेंगे, तो fi di का, तो यहां पर इसका हम लगा दिए सिग्मा, मतलब fi di जो भी है उसको जोड़ देंगे। अच्छा ui है तो ui लिख देंगे, ui जोड़ो तीन दोनों को, माइनस वाला पार्ट को। 34 दूनी 68 69, क्या आ गया -69 प्लस इन तीनों को जोड़ दो, 2 और 2 4, 4 4 8 7 15, 154, क्या आ गया 154। यानी कि सिग्मा FIUI कितना आ गया, 9 और 5 14 और 6 और यहाँ 8, ठीक है 85 ही आएगा ना। अब FI को भी जोड़ना है, किसको जोड़ना है, FI को, तो यहां भी लगा दिए सिग्मा, क्या हो जाएगा, जोड़ जाड़ की तो लाए हो तुम लोग 180, कितना आ गया 180। सिग्मा FI भी आ गया और सिग्मा FIUI भी आ गया। अब यहां पर मीन का फॉर्मूला फिर से चेंज हो जाएगा, मेथड चेंज, मीन का फॉर्मूला विल चेंज। यहां पर A प्लस यहां भी फिक्स है, अगला सिग्मा FIUI बटा सिग्मा FI यहां तक फिक्स है, यहां तक फिक्स है। जैसे यहां पर क्या किए थे, देखो दोनों फॉर्मूला कुछ भी चेंज अभी तक नहीं लगा होगा। यहां DI की जगह बस क्या चेंज हो रहा है, UI। अच्छा UI निकला कैसे था, H को डिवाइड करके, तो यहां पर बस H का लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, काम बन जाएगा। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू कितना है 125 प्लस इसका वैल्यू कितना है सिग्मा FIUI का 85 डिवाइडेड बाई FI का वैल्यू कितना है और इनटू 85। अब तुम लोग को एक जादू दिखाते हैं, इन दोनों को गुना करो, वही आया होगा जो तुम्हारा टोटल कितना 42 समथिंग आ रहा था, कितना आ रहा था। अच्छा एक सेकंड H का वैल्यू कितना था जी 50, यानी H कितना हो जाएगा 50। H को बोलते हैं विड्थ, H को क्या बोलते हैं विड्थ, ये 50 था। हाँ अब तुम लोग गुना करो इसको जब गुना करोगे तो वही वैल्यू आ चुका होगा जो तुम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से लाए होगे, आ रहा है वही वैल्यू 4250, बस वही वैल्यू आ गया। कैलकुलेट कर लो 125 प्लस 1 0 से 1 0 तो कट गया। अब 4250 था, 425 डिवाइडेड बाई 18 कितना आया डिवाइड करके, कितना 23.61, 5 और 3 8, 12 और 3 12 2 14, मीन आ गया कि नहीं आ गया 148.61। तो यहां पर होता है मीन का जो तीनों फॉर्मूला है वो खत्म। अच्छा सबसे इजी क्या हुआ, सबसे इजी स्टेप डिविएशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसमें ज्यादा हम लोग अगर हम xi निकाल लिए तो ui डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 0 ऊपर में -1 ऊपर में -2 फिर 1 2 3, कैसा भी डेटा रहेगा ये फिक्स है 1 2 3 ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कर लेंगे, निकल गया। तो अगर क्वेश्चन में ये ना दिया हुआ हो कि इस मेथड से निकालना है, क्वेश्चन में अगर ना दिया हुआ हो कि इस मेथड से निकालना है, एज्यूम से निकालना है कि डायरेक्ट से निकालना है कि स्टेप डेविएशन से, तो कौन सा मेथड सेलेक्ट करेंगे हम लोग, स्टेप डेविएशन वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिख दिया डायरेक्ट का इस्तेमाल करना है तो डायरेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन में लिखा है एज्यूम्ड का इस्तेमाल करेंगे तो उसी का इस्तेमाल करना है, इसका बोला तो इसका करना है, नहीं बोला तो इसी का करना है। सबसे इजी है हमारे लिए, है कि नहीं है। अच्छा अगला लेक्चर जब इसका होने वाला होगा तो उसमें हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन कर रहे होंगे। मतलब इसमें जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना सब जगह, इसमें कभी एक फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा या कभी 2 फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा,
तो कभी जो जिसमें एक फ्रीक्वेंसी गायब करेगा उसमें मीन दिया हुआ रहेगा, उसमें मीन दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग मीन निकाल ये फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। जब दो फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा तो उसमें मीन भी दिया हुआ रहेगा और ये टोटल फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसा दो तरह का क्वेश्चन कल करेंगे, तो मीन और एक इंक्लूसिव डेटा का और है, तो 3 क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो मीन पूरा खत्म हो जाएगा, समझे। फिलहाल अभी 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उसके बाद ही छुट्टी करेंगे। चलो उतार लो। अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज के लेक्चर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग समराइज करने वाले हैं। चलो इधर देखो, इधर देखो रोहित, छोड़ो अब, इधर देखो। लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और अगर यहाँ पे मीन फाइंड करने के लिए बोला तो हम तो कोई मेथड लगा सकते हैं, लेकिन उस मेथड को लगाने से पहले देखेंगे क्या कोई मेथड का नाम यूज किया है क्वेश्चन में, नहीं किया तो हम लोग स्टेप डेविएशन पहले मन से लगाएंगे। इसीलिए एक्स आई भी लिख दिए, यू आई भी लिख दिए, और एफ आई इंटू यू आई भी करने वाले हम लोग। तो पहले तो एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। एक्स आई कितना होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 0 बाई 2 5, 20 और 10 30, 15, एकदम एग्जाम में जैसे लिखते हैं। तो एग्जाम में तो बस यहाँ एक्स आई का फॉर्मूला लिख दोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यू आई का फॉर्मूला लिखोगे एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। यहाँ पर ये जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे, ठीक है। इसके ऊपर लिखना पड़ेगा द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्या बोलेंगे, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज सोन बिलो। पहले ये लाइन लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज सोन बिलो, और उसके बाद ऐसा टेबल लगाएंगे, क्लास इंटरवल, फिर इसको एफ आई एक्स आई का फॉर्मूला लिखेंगे, यू आई का यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, और यहाँ एफ आई इंटू यू आई। जैसे यहाँ पर अब तुमको नहीं यूज करना है कि बार बार यहाँ 0 प्लस 10 बाई 2, तुमको यही ना लग रहा था, डायरेक्ट ही लिखेंगे, ठीक है। 20 और 10 30 और 20 50, अब बटा 2 25, 10 ही बढ़ा देते हैं, 35 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे यू आई में डायरेक्ट हम लोग क्या बोले थे कि पहले इसमें कोई किसी को ए मानो, किसी को क्या मानो, ए मानो। तीसरा नंबर को ए माने कि चौथा को, चलो हम चौथा को मानते हैं। इस बार देखते हैं कि दोनों का आंसर अलग आता है कि सेम आता है। 1 2 3 4, 35 वाले को क्या मान लिए जी, ए, तो इसके सामने जो होगा उसको क्या बोल देंगे, 0। हेलो, इसके सामने जो होगा उसको क्या बोलेंगे, 0। उतना हम लोग सब्ट्रैक्ट और डिवाइड नहीं करेंगे, हमको पता है 0 ही आने वाला है। इसके ऊपर जाएंगे तो -1 -2 -1 2, ठीक है। अगर h से डिवाइड है तो यही होगा, ठीक है। h से डिवाइड अगर है तो यही होगा। 5 तिया 15, 15 दूनी, अरे 105 गुना 3 है, 105 गुना 3 315 माइनस में 222 गुना 2 क्या हो जाएगा, 444 माइनस में 220 माइनस में यहाँ 0, 102 गुना 1 102, 113 गुना 2 226। एफ आई यू आई का सिग्मा, एफ आई यू आई का सिग्मा मतलब जोड़, जोड़ते हैं पहले माइनस वाला सबको जोड़ देंगे ना, 4 और 5 9, 4 2 6, 6 और 1 7, 4 और 2 6 और 3 9 माइनस में, फिर प्लस वाला वैल्यू ये दोनों है, 6 और 2 8, 2 और 1 3, यहां माइनस में आंसर आ रहा है कि नहीं है। 8 और 1 9, 5 और 2 7, 3 और 6 9, माइनस में आया यहाँ पे। हेलो, सिग्मा एफ आई यू आई कैसे आ रहा है, अभी तक माइनस में नहीं आया था तुम लोगों का। सिग्मा एफ आई यू आई क्या आ गया, माइनस में। अब इधर आते हैं, सिग्मा एफ आई कितना आया, सिग्मा एफ आई 900। चलिए अब फॉर्मूला लिखते हैं मीन का, एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच का वैल्यू क्या है जी 10,
कितना गैप है 10 से 20, 10 का गैप, 20 से 30, 10 का गैप है, तो h आ गया 10। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई वाई माइनस में था तो इसको ब्रैकेट में यूज करेंगे। a के जगह पर कितना हमारा है 35 प्लस इसके जगह पे क्या लिखाएगा ब्रैकेट माइनस 651, क्या लिखा जाएगा यहां से माइनस 651 ऐसे करके ब्रैकेट में। ठीक है, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई कितना है अपना 900 और इन टू एच कितना है 10, 10 से 0 कट गया, क्या बन गया 35। अच्छा प्लस इनटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस 651 अपॉन 90। 35 माइनस डिवाइड करो इसको 7.24। चलो और इसको आप घटा लेते हैं, 35 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 7 15 27 आता है 27.76, हाँ इतना आ जाएगा। चलो बन गया ना, मतलब कि अगर हम ऊपर जब वैल्यू ले रहे थे तो यहाँ का वैल्यू कुछ और आ रहा था, है ना, प्लस में आ रहा होगा, इसलिए प्लस करके बढ़ रहा था 25 से, ज्यादा बड़ा वैल्यू ले लिए। अच्छा 35 ले लिए, क्या 35 से छोटा वैल्यू हमारा मीन है? अरे थोड़ा सा सोच लो, समझ लो इसको। जब हम 25 को ए माने थे, मतलब मीन मान लिए थे 25 को, इसका क्या मतलब है कि हमारा मीन जो है 25 से बड़ा हो सकता था या फिर छोटा हो सकता था, जो भी है। बड़ा होने का साइन क्या होता है यहाँ पे प्लस होना, है ना, इसीलिए हमारा प्लस, तुम लोग का प्लस वैल्यू आया होगा, सबका आया था। अब हम मान लिए मीन को 35, लेकिन मीन तो 27 के आसपास था, इसका क्या मतलब है कि 27 के आसपास आना है, यानी कि 35 से छोटा वैल्यू मिलना चाहिए, तो इसीलिए वाला वैल्यू निगेटिव आ गया। अब जो तुम बोल रही थी सभ्यता, तुम क्या बोल रही थी, कितना बड़ा वैल्यू मीन का लाई थी, कितना 200 कितना लाई थी जी, हाँ 276 या 256 ला रही थी। अब तुम सोचो क्लास मार्क जिसको ए माने हो, उससे थोड़ा बहुत बड़ा वैल्यू मिलना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत छोटा वैल्यू, बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू या बहुत ज्यादा छोटा वैल्यू नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर रिकैप करते हैं। ठीक है, कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, 3 मेथड पढ़े हैं और तीनों मेथड को देखो कैसे देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, मिटा देना, सब लोग बैग पैक कर लीजिए। हाँ जी, तुमको लग रहा है हम लोग मीन के लिए 3 मेथड पढ़े भाई। कितना मेथड पढ़े हैं? 3 मेथड। सबसे पहला मेथड था, आयुष इधर देखो, डायरेक्ट मेथड। उसके बाद क्या पढ़े? एज्यूम्ड मीन मेथड। उसके बाद क्या पढ़े? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ क्या रहेगा, क्लास, अरे इंटरवल, फिर क्या दिया हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी, ये क्या रहेगा हमारा गिवन रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम लोग क्या लिखते हैं जी, xi। फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, क्लास मार्क निकालते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक डिब्बा बनाते हैं जिसमें xi इंटू fi कैलकुलेट करते हैं, मतलब xi और fi वाला जो टेबल रहता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं गुना कर करके, फिर हमारा मीन का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है। इधर देखो सिग्मा fi xi, मतलब ये जो गुना करके लाए उसको लिख देते हैं और डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। ऐसा था हमारा डायरेक्ट मेथड। लेकिन डायरेक्ट मेथड में भले फॉर्मूला एक है, बहुत ही कम फॉर्मूला में यहाँ पे डन हो गया, लेकिन जब टेबुलेशन में जब जाते हैं हम लोग तो वहां पर कैलकुलेशन हमारा बढ़ा देता है, ये है ना, इसीलिए हम लोग आए एज्यूम्ड मीन मेथड पे। तो इसमें भी तुम्हारा जो गिवन पार्ट है तो सब में रहेगा, ये गिवन पार्ट सब में रहेगा। फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे, क्लास मार्क फिर से निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या निकालने चले जाते थे, डी आई। अरे क्या निकालते थे एक टेबल में, डी आई। कैसे निकलता था, तो एक्स आई माइनस ए करके। तो सबसे पहले तो ए मानते थे ना
हम लोग क्या मानते थे, ए मान लेते थे, ए किसी को माना जाता था, है ना, ए एकदम बीच में कोई वैल्यू होता था उसको मानते थे। उसके बाद क्या निकालते थे जी, डी आई। डी आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए। उसके बाद क्या करते थे, एफ आई और डी आई का गुना करके एक टेबल में लिखते थे। जो भी गुना करके इसमें आता था उसको हम लोग जोड़ देते थे। एफ आई डी आई वाला टेबल में जो भी आता था उसको जोड़ देते थे, जिसको बोलते थे सिग्मा एफ आई डी आई। और उसके बाद फिर सिग्मा एफ आई करके और एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाता था मीन का, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। उसके बाद आता था लास्ट मेथड स्टेप डेविएशन। इसमें भी हम लोग एक्स आई कैलकुलेट कर लेते थे, फिर ए पता कर लेते थे, किसी एक को मान लेते थे ए, है ना, लेट। उसके बाद फिर हम लोग डी आई ना निकाल करके क्या निकालते थे, यू आई। यू आई को क्या लिखते हैं, एक्स आई माइनस ए। इतना तो ठीक था, इसमें बस ये क्या हो जाता था, एच का डिवाइड होता था। उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे, एफ आई इंटू यू आई। और इसमें पता करते थे एच। एच क्या होता है, तो क्लास साइज। एच क्या होता है, क्लास साइज। उसके बाद हम लोग सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे, फिर सिग्मा एफ आई निकालेंगे, और लास्ट में एक फॉर्मूला आ जाता था मीन का, क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और इंटू एच। यहां पे हो गया ये मीन खत्म। अगला दिन बस हम लोग को अगला दिन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का बस क्वेश्चन करना है, इसको लिख लो। और उसके बाद फिर क्या चीज अभी सोचे थे, हाँ होमवर्क। होमवर्क में 3 क्वेश्चन, एनसीईआरटी पूरा नहीं, उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा। 3 क्वेश्चन आर एस अग्रवाल से, जो 3 क्वेश्चन अभी हम बताएंगे, ठीक है, बस वही 3 क्वेश्चन करना है। एक को डायरेक्ट मेथड से कर लेना है, एक को एज्यूम्ड मीन मेथड से कर लेना है, और एक को स्टेप डेविएशन करना है। जल्दी से इसको लिखो तो।